समृद्धि यात्रा के तहत शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के कुल 853 करोड़ रुपए का विकास योजनाओं का सौगात दी, जिसमें 194 करोड़ रुपए की 89 योजनाओं का शिलान्यास किया, 212 करोड़ रुपए की 47 योजनाओं का उद्घाटन और 447 करोड़ रुपए की 36 योजनाओं का कार्यभार शामिल है। मुख्यमंत्री ने जिले में संचालित एवं प्रस्तावित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। जिला प्रशासन की ओर से उन्हें योजनाओं की स्थिति में अवगत कराया गया। यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री बकरी चौक पहुंचे, जहां 4 लेन निर्माण एवं निर्माणाधीन चंदवारा पुल के फेज 2 संपर्क पथ की जानकारी प्रशासन द्वारा दी गई। इस दौरान NHAI की ओर से भी की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि मुजफ्फरपुर ईस्ट बाईपास का अलाइनमेंट तय कर लिया गया है, जबकि रामदयालु जंक्शन के विकास की योजना भी तैयार कर ली गई है, जिसके तहत रामदयालु नगर में सर्कुलर रोड का निर्माण होगा, जहां से मधौल, दिघरा और खबड़ा की ओर 3 एलिवेटेड सड़कें निकलेंगी। इसके अलावा रिंग रोड के निर्माण से शहर के ट्रैफिक दबाव में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और उनके कार्यों की सराहना की। इसके बाद वे बाजार समिति परिसर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, जीविका दीदियां और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद रहे। अध्यक्षता कर रहे हमारे यशस्वी जदयू के अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा जी, हमारे भारतीय जनता इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। लोगों ने उसको और बढ़ा दिया है, 1100 रुपया कर दिया गया है। तो इससे 1 करोड़ मतलब 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा। तो इसी तरह से एक तरह से हर काम के लिए हम लोगों ने सबको करना शुरू किया। अब वर्ष 2023 में एक काम हुआ था जाति आधारित गणना, तो उसमें तो हम लोग सब नीचे पार्टी के सब लोगों से मिल के बात किए थे, ये हुआ था। अब उसी को जो जांच करना शुरू किया कि इसको भाई देख लें, तो बाकी काम जो भी हुआ तो उसी में हम लोगों ने तय किया था कि देखेंगे कि कौन गरीब है, कोई दिक्कत है किसी को, तो ये सब काम हम करवा दिए। तो उसी तरह से 2023 में जो हम लोगों ने किया था, तो इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आइए, गरीब परिवार कौन है? अपर कास्ट वाले भी हैं, पिछड़ा वाले भी हैं, अति पिछड़े वाले भी हैं, दलित भी हैं, महादलित भी हैं और मुस्लिम भी हैं। सब के सब आप सोच लीजिए 94 लाख। तो हम लोगों ने इन लोगों के लिए काम करना, तो हम लोग तो शुरू में कहे थे कि भाई 2 लाख रुपए की इसकी सहायता देंगे और इसको हो जाएगा 5 साल में। तो इसको शुरू किया, लेकिन बाद में फिर हमने कह दिया कि नहीं, इतना देर लगाने की जरूरत नहीं है। ये लोग जो हैं, जो गरीब हैं, इसलिए इनके लिए और ज्यादा काम अब शुरू कर दिया है। 94 लाख परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जा रही है। अब इसके बाद जो कुछ भी है, तो 2 लाख रुपया था, तो उससे भी ज्यादा की जरूरत है, उनको दिया जाएगा। तो हम लोग इसी तरह से जो गरीब हैं, उन सब लोगों की गरीबी को समाप्त करेंगे। और फिर आप जानते ही हैं, बहुत सारा काम हुआ। अब बहुत सारा काम हुआ था, महिलाओं के लिए भी बहुत काम हम लोगों ने किया शुरू से ही। तो शुरू में हमने किया 2006 में ही पंचायती राज संस्थाओं में और 2007 में नगर निकायों में, तो शुरू में कर दिया। उसमें हम लोगों ने कह दिया कि 50% महिलाओं का होगा, तो इसके लिए सब काम हो गया। अब उसके बाद तो बहुत आगे हो गया, 4 चुनाव भी होगा, तो एक तरह के लिए सब जगह से महिलाओं के लिए काम किया। और फिर 2013 में पुलिस में हम लोगों ने 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है, बाहर से भी ज्यादा हो गया।
और वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में भी 35% का आरक्षण दिया जा रहा है। अब पहले बिहार में तो और भी था, स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। तो हम तो दिल्ली में रहते थे, इधर उधर जाते थे, देखते थे, अच्छा था। जब हम यहां पर आए, सरकार बनी, तो हम भी गए शुरू में देखने के लिए, तो देखा कि भाई यहां पर कमी है। तो हम लोगों ने इसके लिए 2016 जाने वाले कार्य सरकार द्वारा, पहले क्या था, पहले तो था 2005 से 10 तक, और दूसरा था 2010 से 15 तक, और तीसरा था 15 से 20 तक, और चौथा था 20 से 25 तक। तो इस सब काम में हम लोगों ने कराया है। उसके लिए जो कुछ भी हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब उसके बाद ये सब तो पहले से काम हुआ ही है। तो अभी हम लोगों ने बता दिया है कि 5 वर्ष में 2025 से 30 के लिए 23 विकास के गति को और तेज किया जाएगा, और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों मुख्यमंत्री जी ने आपके बगल में जिस तरह उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन गया, अब आपके बगल में, आपके प्रमंडल में सीतामढ़ी की पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भव्य भगवान मां सीता के मंदिर का काम शुरू कर दिया। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस समृद्धि यात्रा में और न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा तक लगातार 19 यात्राओं को करके आपके बीच में पहुंचे और लगातार काम कर रहे, लगभग 50 वर्षों से बिहार की राजनीति में काम कर रहे, और बिहार में लगातार 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बार मुजफ्फरपुर के लोगों से आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम करें। इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी मित्र और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, भारत सरकार के मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद आदरणीय राजभूषण निषाद जी, हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, आदरणीय रामकृपाल यादव जी, इस मंच पर उपस्थित वैशाली की सांसद मीना जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजीत जी, आदरणीय केदार गुप्ता जी, राजू सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण। मैंने कहा है कि कांटी मरबन को पश्चिमी अनुमंडल में पहले से है कांटी मरबन, और इसका मुख्यालय मोतीपुर जा रहा है। तो हमने कहा है कि मोतीपुर मुख्यालय जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांटी मरबन को या तो मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल से जोड़ो, या फिर कांटी मरबन और अन्य प्रखंड को मिला के कांटी में एक सदर अनुमंडल या फिर नया कांटी अनुमंडल सृजित करके वहां के लोगों को कठिनाई के मद्देनजर इस पर कार्रवाई हो, ये हमने कहा है। आज आपने सदर का मांग किया। देखिए, समृद्धि यात्रा 2026 के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मुजफ्फरपुर आगमन हुआ था, और सबसे पहले आज इस बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर बाबा गरीबनाथ के धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे। हम मुजफ्फरपुर के समस्त जिलेवासियों की तरफ से मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूं, और उनके स्वस्थ और खुश रहने की कामना करता हूं। साथ ही आज आपको याद होगा कि विकास यात्रा के क्रम में विकास की सैकड़ों योजनाओं को दिया गया था, और वही विकास की रफ्तार पकड़ चुकी बिहार पुनः एनडीए को भारी संख्या के विधायकों के साथ सत्ता पर काबिज कराया है। अब मुख्यमंत्री जी का ये दौरा बिहार को समृद्ध बिहार बनाने के लिए ये यात्रा है, और आज उन्होंने मुजफ्फरपुर वासियों को जो तोहफा दिया है उससे मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास होगा, यहाँ के जनता को बेहतर सुविधा मिलेगी।
तो इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं।